सर कामकाज तो काफ़ी हुआ है, लगभग समथिंग मान के चले तो 1 करोड़ के आसपास ग्राम पंचायत के विकास के कामकाज हो रखे हैं, हुए हैं। क्या मतलब कैसे भी जन सहयोग करा के करा लेंगे, लेकिन जो गांव के काम रुके वो कंपलसरी, वो सबसे पहले, वो पहले प्रायोरिटी। विकास जो आवास योजना पे बात करना चाहूँगा, कितने का आपने जो गरीब घरों के छतों देने का काम किया, छत देने का? बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती थी। पंचायत समिति हम हर हफ्ते में 2 बारी जाते, 2 बारी मतलब पहले यही रहते थे, प्रधानमंत्री आवास क्या बने। क्यों हमारी क्यों सरकार तो थी नहीं, राज तो था नहीं था, तो फिर हम करें क्या, तो इसी के पीछे पड़े हुए थे बस। काफ़ी जगह हम जाते हैं तो सरपंचों के विरोध बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपके ग्राम पंचायत के अंदर आया तो इतना विरोध देखने को नहीं मिल रहा, ये क्या कारण है? ज़्यादा मतलब ये सड़कों का पक्का निर्माण अगर हो सके जितना करवाए। बाकी एमएलए साहब को ये भी डिमांड है, अभी एक हमारे गांव में मतलब सीएससी जैसे हॉस्पिटल है, उनका भी थोड़ा सा उन प्रमोट कराया जाए। स्कूलों का भी है, उनका भी थोड़ा एक लाइब्रेरी वगैरह है या कुछ और भी है, जैसे उनका भी उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की स्कूल के लिए है, या स्कूलों का जैसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनी है, उनका भी है। या स्कूलों में हम भी मतलब यही घूमते, यही मतलब पहली प्रायोरिटी थी, बच्चों की शिक्षा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उनमें अपना उन्होंने स्कूल का है, 4 दीवारी है, अपना टीन शेड है, और पौधारोपण का भी है, काफ़ी कामकाज है सर। ये पंचायत अपने जैसे प्रार्थना स्थल है, 3-4 स्कूल हमने प्रार्थना स्थल भी लिए हैं, वो भी काम अभी 2-4 दिन में शुरू होने वाले हैं। हम लोग क्या करा सकते हैं, जो ग्रामीण एरिया में जैसे या पहले वाली जो पानी की पाइपलाइन वगैरह वो मिट्टी में भर जाती, उसका दिखता कामकाज को दिखता कुछ है नहीं वैसे। तो ज़्यादा से यही है भाई, पक्के निर्माण क्या करा सकते हैं। तो हमने अगर जनता जनार्दन ने आपके 4, 4.5 साल, 5 साल के कार्यकाल के जो काम को देख के अगर जनता जनार्दन ने दोबारा मौका देने का प्रयास किया या दोबारा चुनावी मैदान में उतारा आपको, तो क्या श्रीमान माधव सिंह जी राजपुरोहित चुनावी मैदान के अंदर फिर देखने को मिले? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ वीर सिंह। आज ऐसी ही एक फिर शख्सियत को आपके साथ मिलाने के लिए ले आया हूँ मैं। आप अपने चैनल पे राजस्थान पब्लिक न्यूज़ की टीम आज फिर एक बार पहुँच चुकी है उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ मीडिया की कवरेज बहुत कम जाती है, क्योंकि मीडिया वाले जो रहते हैं वो शहरों की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जो हमारा ध्यान है, हमने जो बीड़ा उठाया है ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट आपके आगे और आपके सामने रखने का। आज ऐसी ही एक ग्राम पंचायत फिर एक बार आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ग्राम पंचायत में बाना का वास, पंचायत समिति तिवरी, जिला जोधपुर से 60 से 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है ये ग्राम पंचायत। यहाँ से जो सरपंच है श्रीमती सुशीला कंवर जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, माधव सिंह जी राजपुरोहित। तो राजपुरोहित साहब से पहले तो मैं जानूंगा उनका राजनीतिक परिचय, फिर बात करेंगे ग्राम पंचायत के उन मुद्दों की जिनके ऊपर इनका दायित्व बनता है विकास कार्य करवाने का। तो मैं जानना चाहूँगा सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर, आज हमारी हजारों के कगार में जनता देख रही है, वो आपसे जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर राजनीति में पिछले 10-15 साल से मतलब एक्टिव हैं। पहले पे एजुकेशन कंप्लीट करी, एजुकेशन के बाद धीरे धीरे राजनीति में 10-15 साल से एक्टिव है। बाकी पिछले कार्यकाल में मेरे एक मतलब छोटा सा एक वार्ड पंच बना दिया था मेरे को। तो वार्ड पंच बनाने से गाँव में रहने का मौका मिल गया। लोगों ने मतलब हाव भाव देखा, मेरा व्यवहार देखा, ये चीज़ें सारी उनको पता लगी, सारा कुछ मतलब समझने को भी मौका मिला, मुझे भी समझने को मौका मिला, तो गांव के लोगों को भी जानने का मौका मिला मेरे बारे में। तो इस लगभग 15 साल से राजनीति में एक्टिव है ये चुनाव में। जैसे कि सरपंच साहब को 3-3.5 साल का कार्यकाल भी हो गया इनका पूर्ण, और काम भी कर रहे हैं कार्यकाल पे। पहले वार्ड पंच का दायित्व दिया गया, फिर सरपंच, इनके घर से श्रीमती जी को सरपंच बनाया गया, उसके बाद में इनको जनता ने मौका दिया। जनता ने तो अपना काम कर दिया, सरपंच महोदय जी ने कितना काम किया पंचायत से संबंधित उन मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। सर, बड़े बड़े जो आपने काम करवाए हैं, छोटे छोटे कामों को तो लिस्टों में ही रहने दीजिए, अब बड़े बड़े जो काम करवाए हैं वो जानना चाहेंगे सर। सर कामकाज तो काफ़ी हुआ है, लगभग समथिंग मान के चले तो 1 करोड़ के आसपास ग्राम पंचायत के विकास के कामकाज हो रखे हैं, हुए हैं। बाकी का देखा जाए तो वैसे मतलब सरकार अपोजिट थी, अपोजिट सरकार के अंदर हमारी कास्ट थोड़ी छोटी कास्ट है, तो इस कास्ट में आता है सबसे ज़्यादा मतलब वो कहते हैं सबसे ज़्यादा परेशानी अगर उठानी है तो हमें उठाई सारी। क्यों ज़्यादा राजनीति पीछे वो कहते हैं पहचान भी नहीं है, पीछे वो मतलब मजबूती भी नहीं है, न अगर जातिवाद शायद देखे तो भी नहीं है।
इसके लिए मतलब वो समस्या सारी हमने सारी कुछ समस्या झेली है, उठाई है 3 साल के अंदर। तो बाकी जो पंचायत की कंपल्सरी किस्तें होती थी उनसे हमने मतलब उनसे भी एडजस्टमेंट करके काफ़ी कुछ चलाया है लगभग। जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरपंच साहब ने काफ़ी संघर्ष किए हैं इस पंचायत को चलाने के लिए, खूब प्रयास किए हैं। और मैं एक अच्छी बात और नई बात आपको बताता हूं, जो ग्राम पंचायत बाना का बास है वो सरपंच के घर पे आने के लिए रास्ता भी पक्का नहीं है, खुद का काम नहीं करवाया, गांव का पहला करवाया। इसके पीछे भी जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले मतलब ये प्रायोरिटी थी, खुद का तो चलो होता रहेगा या बाद में करा लेंगे या मतलब कैसे भी जन सहयोग करा के करा लेंगे, लेकिन जो गांव के काम रुके वो कंपल्सरी, वो सबसे पहले, वो पहले प्रायोरिटी में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। और मैं जैसे कि आपको बता दूं, बहुत ऐसे सरपंच होते हैं, हमने देखे हैं, जब घर पे जाते हैं तो अंदर तक रोड आती है, लेकिन अब यहाँ तो दृश्य ही कुछ अलग है। यहाँ सरपंच साहब ने अपना काम नहीं करवाया, ग्राम पंचायत का पहला करवाया। और हम भी यही कहते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसे ही युवा सरपंच होने चाहिए जो अपना काम बाद में और गांव का काम पहले, इनकी ये जो प्रायोरिटी है वो इन्होंने करवाया। और फिर मैं इनके जानना चाहूँगा, जिस तरह से इनको युवाओं ने बढ़ चढ़ कर उस टाइम इनको विजय करवाई, इस सरपंच पद का ताज पहनाया, युवाओं के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की। सर, सबसे पहले तो उन युवाओं की बात करना चाहूँगा जिनके लिए आपने प्रयास किए हैं, जो विकास के लिए क्या क्या काम करवाए हैं युवाओं के लिए। सर युवाओं के लिए प्रयास तो है ही है कि है, चल ही रहे हैं। बाकी युवाओं के लाइब्रेरी वगैरह का, बाकी एमएलए साहब हो गए, अब तो हमारी सरकार भी बनी है, क्योंकि हमें मतलब पहले ही हमारे ऊपर एक छाप लगा दी गई भी हम बीजेपी माइंडेड गए हम लोग, तो ये छाप हमारे पहले ठप्पा लग गया था पहले ही। तो इससे फिर जब ठप्पा लग ही गया, फिर हम भी शांति करके बैठ के फिर ठप्पा लग गया, तो हमारा होना तो कुछ है नहीं सरकार में। हमने कई बार कोशिश भी की, गए भी है इधर उधर, मतलब कोशिश भी करी कुछ कराने की, लेकिन उन्होंने ठप्पा लगा के छोड़ दिया भाई हमारे ये तो बीजेपी माइंडेड गए। तो अब हमारा मतलब साल भर 4-6 महीने साल भर हुई है, तो इनमें हमने लाइब्रेरी वगैरह के और भी युवाओं के हम मतलब ये चीज़ है कि पंचायत ग्राम पंचायत अंदर क्या करा सकते हैं युवाओं के लिए, वो सारी कुछ हमने कोशिश करी है, चल रही। वैसे तो देखो, कार्यकाल आपका 3-3.5 साल हो गया चलते हुए, लेकिन अगर बात करें तो सही मायने में कार्यकाल 1 साल ही हुआ। हाँ, कार्यकाल मतलब 1 साल तो चुनाव होने के बाद कंप्लीट होने के बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया, अब 1.5 साल, अब उसमें भी साल भर ये इलेक्शन वगैरह में एमपी एमएलए के इलेक्शन में बीत गया, साल तो 2 ही हुए सर। अब ऊपर से डाल दिया अभी दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उन चीज़ हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और फिर मैं और भी बातें करूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, वो गरीबों के लिए योजना जो पात्र परिवार होते हैं, लेकिन पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता, पूंजीपति लोगों को मिल जाता है। आखिरकार गरीब जनता के साथ में ऐसा अन्याय क्यों? तो मैं जानना चाहूँगा बाना के बास के सरपंच प्रतिनिधि से, देखते हैं इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गरीब जनता में कितने के दिए हैं, क्या वो वास्तव में पात्र परिवार थे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए। सर, उन प्रधानमंत्री विकास जो आवास योजना पे बात करना चाहूँगा, कितने का आपने जो गरीब घरों को छतों देने का काम किया, छत देने का काम? बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती थी। पंचायत समिति हम हर हफ्ते में 2 बार ही जाते, 2 बार ही मतलब पहले यही रहते थे, प्रधानमंत्री आवास क्या बने, क्यों सरकार तो थी नहीं, राज तो था नहीं था, तो फिर हम करें क्या, तो इन्हीं के पीछे पड़े हुए थे। बस लगभग 100 से 125 आवास प्रधानमंत्री आवास ग्राम में लगभग लोगों को मिले हैं। बाकी के पेंडिंग हमारे पास लिस्ट है, लगभग 125-150 जनों के लोगों की लिस्ट है, अभी भी पेंडिंग है, लगभग वो चल रहे हैं। अभी बात भी हो रखी है कि भाई लगभग शुरू होने वाला है दोबारा। जी, तो सरपंच साहब, जैसे मैं आपके गांव के अंदर आया, आपके लोगों से मिला, काफ़ी जगह हम जाते हैं तो सरपंचों के विरोध बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपके ग्राम पंचायत के अंदर आया तो इतना विरोध देखने को नहीं मिल रहा, ये क्या कारण है? ये जनता को पता है, सब लोगों को पता ही है भाई क्या 1.5 साल 2 साल में क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या सरकारों में हुआ, क्या ऊपर के जो राजनेता थे या जो भी सरकार थी हमारे साथ मतलब क्या क्या व्यवहार हुआ, वो जनता खुद को पता है, सबके सामने है। जी, हमारा खुला है, हमने अपने लिए तो कुछ किया नहीं भाई, अपने लिए गांव में चलो सड़क बना दियो या रोड बना दियो, जो कुछ था वो गांव में सबके सामने रखा भाई, ये चीज़ है। नहीं होती थी, गांव के बड़े बुजुर्ग सामने ले जाकर रख दिया भाई, ये चीज़ है, ये काम नहीं हो रहा जी। ठीक है, मतलब जो काम था वो आपने धरातल पे करवा दिया, जो नहीं होने वाला था वो नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाया। जी। अब आज आपको स्थानीय एमएलए भी देख रहे हैं, जो वर्तमान एमएलए हैं भेराराम जी सियोल, और उनको भी हम हैशटैग करेंगे, आपकी जो ये इंटरव्यू लेके जा रहे हैं उनको भी हैशटैग लगा के भेजेंगे, और जो केंद्रीय मंत्री साहब हैं अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, उनको भी हैशटैग करेंगे। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी ऐसी ग्राम पंचायत की क्या समस्या है जिनको आप आज हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हो एमएलए एमपी साहब?
सर अब बारिश के मौसम है, बारिश का मौसम में सबसे पहले ये सड़कों की, रस्तों की सबसे बड़ी समस्या ये दिखती है। सबसे चलने में हर किसी को आने जाने में यही दिक्कत होती है। लगभग 4-5 ऐसी सड़कें हैं जिसमें मतलब आवागमन के लिए मतलब गाड़ियों का भी जरूरत हो रहा, तो बाइक या मोटरसाइकिल या पैदल आदमी क्या चल सकता है। तो एमएलए साहब से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके ज़्यादा मतलब ये सड़कों का पक्का निर्माण अगर हो सके जितना करवाए। बाकी एमएलए साहब को ये भी डिमांड है, अभी एक हमारे गांव में मतलब सीएससी जैसे हॉस्पिटल है, उनका भी थोड़ा सा उन प्रमोट कराया जाए। स्कूलों का भी है, उनका भी थोड़ा एक लाइब्रेरी वगैरह है या कुछ और भी है, जैसे उनका भी उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। बड़ी अच्छी बात कही सरपंच साहब ने। जिस तरह से रोडों की दृश्य देखा जाता है, जैसे कि मैं बता दूं सरपंच साहब के घर की तरफ आते हैं तो वो रोड भी बहुत क्षतिग्रस्त है। शायद इन्होंने अपना काम सोच के इसलिए नहीं किया कि जनता ये कहेगी कि सरपंचों ने अपना काम करवा लिया लेकिन गांव के लोगों को नहीं करवाया। लेकिन जैसा कि दृश्य देखा गया कि बच्चे भी स्कूल जाने वाले पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी वगैरह बाइक से वो निकल सकते हैं लेकिन पैदल नहीं निकल सकते, क्योंकि कादा कीचड़ इतना ज़्यादा है कि वो आर पार आने में भी दिक्कत होती है। सर मैं जानना चाहूँगा, मेन जो शिक्षा, कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो आपने शिक्षा के प्रति कितना काम करवाया सर? बालिका शिक्षा की बात करना चाहूँ तो बालिका शिक्षा पे कितना काम करवाया सर? सर काम तो अब क्या करवाएं, हमारे पास तो 1-2 साल का ही समय है, उनसे सारा कुछ पीछे सरकार पीछे कह तो वो था नहीं कुछ, तो बाकी अब साल भर में है, तो अब साल में बालिका शिक्षा, बालिका स्कूल के लिए भी हमने वो आवेदन किया है। महिलाओं के कुछ उनकी शिक्षा है, उनके भी जो मतलब ये ग्रुप वगैरह बनते थे उनके वो शिक्षा भी वो जो ग्रुप जैसे वे उनसे अपना ग्रुप बन के महिलाएं जो देसी भाषा में वो सिखाते थे जैसे वो, तो वो भी पंचायत में कई बार शुरू है कि 4-6 महीने चली थी वो भी। और आगे भी प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका महिला शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की स्कूल के लिए है, या स्कूलों का जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनी है उनका भी है, या स्कूलों में हम भी मतलब यही घूमते, यही मतलब पहली प्रायोरिटी थी बच्चों की शिक्षा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उनको ये हमारा प्रयास रहता है और आगे भी यही रहेगा सर। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपने स्कूल के अंदर भी कोई विकास कार्य करवाए, जैसे कोई 4 दीवारी, कोई इंटरलॉकिंग वगैरह स्कूल के अंदर कोई काम? बिल्कुल सर, स्कूलों की 4 दीवारी, स्कूल की 4 दीवारी भी करवाई हमने। एक का काम पेंड अभी सेक्शन है, अभी शुरू होने वाला 1-2 दिन में, वो भी है। बाकी का और भी आगे का एक स्कूल में अपना उन्होंने स्कूल का है 4 दीवारी है, अपना टीन शेड है और पौधारोपण का भी है, काफ़ी काम का है सर। ये पंचायत अपने जैसे प्रार्थना स्थल है, 3-4 स्कूल हमने प्रार्थना स्थल भी लिया है, वो भी काम अभी 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। जी सर। सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा, ग्राम पंचायत की वो समस्या जो जिस टाइम आप चुनावी मैदान में थे, लेकिन जनता आपको बार बार यही समस्या बता रही थी कि सरपंच साहब अगर आप सरपंच बनते हैं सबसे पहले इस समस्या का समाधान करवाना, आपने वो समस्या कौन सी थी और उसके ऊपर समाधान हो पाया या नहीं हो पाया? सर ऐसी हमारे बानाकबास ग्राम पंचायत की ऐसी कोई बड़ी समस्या तो कोई थी नहीं। बाकी यही है, ग्राम पंचायत है, आबादी एरिया हमारे पास 80 बीघा लगभग समथिंग आबादी है, तो आबादी के जितना हो सके ज़्यादा हमने यही फोकस रखा भी जितना हो सके गांव तले के अंदर आबादी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करा सकते हैं। क्यों ग्रामीण एरिया में जैसे या पहले वाली जो पानी की पाइपलाइन वगैरह वो मिट्टी में भर जाती, उसका कुछ दिखता कामकाज कुछ दिखता कुछ है नहीं वैसे, तो ज़्यादा से यही है भाई पक्के निर्माण क्या करा सकते हैं उनमें। तो हमने लगभग गांव में 8 से 9 लगभग इंटरलॉकिंग सड़कें ली है, हमने करवाई, कंप्लीट करा चुके हैं वो, तो लगभग 8 से 9 अभी पेंडिंग है, अभी सेक्शन है हमारे पास, और लगभग 3 से 4 सेक्शन 4 दीवारी है, शमशान घाट की भी है, स्कूलों की है, आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र उनकी भी है, तो काम तो आगे मतलब काफ़ी है हमारे पास, लगभग अभी है अब काफ़ी। तो जैसे कि मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो इंटरव्यू आपने एक चीज़ देखी होगी, इंटरव्यू नीचे बैठ के क्यों कर रहे हैं, ये भी इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसे कहते हैं कि गांव का नेता नहीं, गांव का बेटा। गांव का बेटा है जो धरातल से जुड़ा हुआ था, और धरातल के ऊपर बैठ के इन्होंने इंटरव्यू करने का जो हमसे बातचीत की वो धरती से जुड़ के रही। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, धरातल से ही जुड़ के रहते हैं? सर धरातल हम तो यहीं बैठे हैं, गांव में बैठे, लोगों के बीच में बैठे हैं। अब पानी भरा हुआ है, मतलब कहते हैं पाजामा ऊंचा करके पानी में से निकल जाते हैं, यही उन्हीं के साथ में खड़े हुए हैं, जन्मे यहीं बैठे हैं, यहीं बड़े हुए हैं साथ में, तो उन चीज़ों क्या कुर्सी पे बैठना, क्या ऑफिस है, ये चीज़ हमारे वो नहीं है इतना। जी बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है, युवा सोच है। इसीलिए ही कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में लेके आना यानी कि एक राजनीति का उदार करना या राजनीति की एक अलग पहचान देना।
सर काफ़ी बड़े बुजुर्ग भी हमें मिलते हैं, काफ़ी राजनीति के मिलते हैं, वो कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में नहीं उतारना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, युवाओं को राजनीति में उतारना चाहिए या नहीं उतारना? नहीं सर, बिल्कुल उतारना चाहिए युवाओं को। अब जो है ना, मैं जो महसूस कर रहा हूँ सर, जो वो अब जा रहे हैं, मतलब ज़्यादातर काम काज है ना, सारा का सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन होने की वजह से सारा कुछ सिस्टम में, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं उनको तो कुछ समझ में नहीं आता सर। सारा कुछ है, हर कोई काम है, आप उनसे फोन में लेके बैठ जाए, लगभग आधे से ज़्यादा काम तो पंचायत के इनमें चलते हैं। तो अब कंपलसरी युवाओं को, पढ़ा लिखा आदमी, युवा हो चाहे कोई भी हो, मतलब एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी जरूरी है सर। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अगर जनता जनार्दन ने आपके 4 साढ़े 4 साल 5 साल के कार्यकाल के जो काम को देख के, अगर जनता जनार्दन ने दोबारा मौका देने का प्रयास किया या दोबारा चुनावी मैदान में उतारा आपको, तो क्या श्रीमान माधो सिंह जी राजपुरोहित चुनावी मैदान के अंदर फिर देखने को मिलेंगे एक बार? सर वो सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता जो चाहेगी, जो जनता जो करेगी वो उनमें। हमारा तो कार्यकाल पूरा होगा, कंप्लीट होगा, हम तो डॉक्यूमेंट ले जाके पंचायत में बुला के बड़े सबको गांव वालों को इकट्ठा करके बता देंगे भाई हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप संभालो, आपने वो जिसने भी देनी है उनको आप जानो, आपका ये काम जाने। बड़ी अच्छी बात कही कि सरपंच देखते हैं कि पद भी चाहिए, लेकिन इनका एक ये, अगर मेरी जनता चाहेगी तो वो मैं जनता के साथ में हूँ, अगर जनता नहीं चाहेगी तो हम उनको कार्यभार पकड़ा देंगे। ये लीजिए आप जिनको चुनना है, ये होती है सोच। बड़ी अच्छी सोच है, अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं आप। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर श्रीमान माधो सिंह जी सरपंच नहीं होते तो अब तक क्या होते? सर हमारा तो, हम तो राजपुरोहित कास्ट है, हमारा ज़्यादातर काम 99% स्वीट्स का काम है बाहर। तो हमारा हरियाणा में बिजनेस था, तो हम बिजनेस पहले ही कर ही रहे थे और आगे भी बिजनेस ही करते। अगर राजनीति नहीं होते तो बिजनेस कर रहे होते। ठीक है, क्या बात है। और जनता ने ये मौका दिया जो सरपंच पद का, इसके ऊपर कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लगता है कि वास्तव में गांव के अंदर आप आज एक मुखिया हैं? एज कम है लेकिन गांव के मुखिया हैं। सर मेरे को गांव, मतलब मेरे ऊपर गांव का एक, मतलब इतना बड़ा एहसान है ना कि मैं 32 साल की उम्र में मेरे को गांव ने निर्विरोध सरपंच बनाया था। क्या बात है। सर वो मतलब इतना है कि वो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, न हम बता सकते हैं, न वो चीज़ें, कुछ नहीं। तो 32 साल की उम्र, जिस मतलब परिस्थिति में, जिस कारण, मतलब जिस प्यार से बनाया था ना, वो उन चीज, वो कुछ मतलब मैं हुआ नहीं सर। न मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था कि भाई ये चीज़ है, काम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे वो, लेकिन राजनीति एक ऐसा षड्यंत्र है ना कि वो लोग, मतलब हर आदमी हर पीछे से नीचे से पैर खींचने में लगा हुआ होता है। तो वो जो मतलब शौक था ना, वो जो सरपंच गांव ने जो प्यार से बनाया वो भी नहीं, लेकिन मैं अपने ओर से पूरी मतलब ईमानदारी करी। मैंने ईमानदारी बरती, अपनी ईमानदारी से जितना काम हो सका वो किया। आगे भी है, जो कार्यकाल बचा है उसमें जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहूँगा। क्या बात है। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन इनकी बात भी सही है, कहीं ना कहीं राजनीति में इनको बांट दिया गया। वो कहते हैं कि हैशटैग लग गया कि ये बीजेपी विचारधारा के हैं और ये कांग्रेस के हैं। तो आपके ऊपर तो बीजेपी का हैशटैग लग। हाँ बिल्कुल सर, पहले महीने में ही लग गया था, पहले एक महीने 2 महीने बाद ही बस लग गया था। ये तो बीजेपी के बस है, उन चीज़ है, इनको परे करो, बस इनको दूर हटाओ बस। बड़ी दुख की बात है, ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। देखो, सरपंच पद के ऊपर रहते हुए पार्टी विचारधारा बाद की बात है, विकास पहले है। और भी मैं जानना चाहूँगा सर, ग्राम पंचायत के अंदर मैं जानना चाहूँगा, जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, उसके ऊपर कितना काम किया गया? नहीं, पेयजल की व्यवस्था अच्छी है, मना के पास में व्यवस्था भी है, करी भी है। जहाँ पर नहीं थी नलकूप भी, अभी पिछले महीने 1.5 महीने पहले एक नलकूप भी खुदा है। तो पहले भी पाइपलाइन है, जहाँ नहीं थी ओरिजिनली, अगर नहीं थी ना, हमने ये नहीं किया भाई चलो 2 पैसे हमारे बन जाएंगे या 4 पैसे हम कमा लें, ये कर लें, वो चीज़ उस पर्पज से नहीं डाला हमने। ओरिजिनल में कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या है, उसी कारण से हमने पाइपलाइन डाली है। लगभग 10 से 12 पाइपलाइन डाली हमने। सर जानना चाहूँगा, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर क्या होता है, जो गरीब जनता है सर, वो पट्टे की भी मांग करते हैं, क्योंकि अगर पट्टे होंगे तभी उनके पास जाके प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा। तो पट्टों के लिए कोई अभी तक कोई आवेदन वगैरह या पट्टे बने हैं अभी अपने? हाँ सर, पट्टों का भी आवेदन वगैरह है, बनाने हैं। पट्टों के आवेदन आ रखे हैं, लगभग कई आ रखे हैं, तो बनाएंगे। लगभग कोशिश करेंगे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे सर। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का एक योजना भी कह सकते हैं, एक आदेश भी कह सकते हैं कि हर घर तिरंगे पे क्या कहना चाहोगे? आज ग्रामवासी भी देख रहे हैं और जोधपुर वासी भी देख रहे हैं। हर घर तिरंगे है ही स्लोगन है ही है, हम भी यही कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री जी के स्लोगन में शामिल होने की, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की यही कोशिश करते हैं, लगाते हैं स्लोगन, शामिल हुए। कल पूरे दिन ये काम था, पूरा दिन। क्या बात है। ठीक है, और हर घर तिरंगा पहुंचाने का पूरा काम किया? बिल्कुल सर किया, कल पूरे दिन यही काम था और कुछ भी नहीं किया सुबह से। तो ये मेरे साथ जो सरपंच थे श्रीमान
माधव सिंह जी राजपुरोहित, जिनसे आज हमने खास मुलाकात के अंदर हमने बातचीत की। और सरपंच साहब, आने वाले स्वतंत्रता दिवस पे अपने देशवासियों को, पंचायत वासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ग्रामवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे साथ सरपंच थे। सरपंच साहब, आपने भी हमें अपना कीमती समय 10 मिनट का टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया आपका है, आप वहाँ से यहाँ आए। अपने मैं तो घर ही बैठा था, आप घर आए, आपका शुक्रिया, सबसे पहले स्वागत और शुक्रिया आपका है सर, आप आए सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह। कैसे लगे इस युवा के विचार और सरपंच प्रतिनिधि के विचार, इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर देना। जिस तरह से गांव के लिए चैनल के माध्यम से जो इन्होंने एमएलए एमपी साहब को अपने ग्राम पंचायत की समस्या के बारे में अवगत करवाया, वो भी काफ़ी हद तक आशाएं हैं एमएलए एमपी साहब से कि इस ग्राम पंचायत के लिए कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी इस ग्राम पंचायत के लिए, और एक सरपंच के द्वारा जो गुहार लगाई गई है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।